अगर आपके घर में कोई भिंडी नहीं खाता तो आज इस रेसिपी से भिंडी को रेडी करें। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बन के रेडी होती है कि एक बार जब घर वाले खाएंगे तो हर रोज़ फरमाइश पर बनवाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी आज आपके लिए लेकर आई हूँ और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो भिंडी ली है। आपने इस साइज़ में भिंडी को कटिंग करके रख लेना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब घी या ऑयल जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं, गरम कर लिया है और उसमें मैंने भिंडी को ऐड कर दिया है। भिंडी को हमने अब इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। इसका कलर चेंज हमने बिल्कुल भी नहीं करना, लाइट सा सोते करना है। दूसरी तरफ मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे जिन्हें मैंने बारीक कट करके रख लिया है। उसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर देखें कि भिंडी हमारी हल्की सी नरम हो चुकी है और साथ ही अब मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया है। अब दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि चूल्हे का फ्लेम हमने नॉर्मल रखना है और नॉर्मल फ्लेम पे हमने पकाना है। तो प्याज और भिंडी दोनों चीज़ें नरम हो चुकी हैं तो हमने इनको निकाल के किसी एक बाउल में रख दिया है और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पर दूसरा बाउल लिया है और 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडे हम एक एक करके बाउल के अंदर तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसमें हम कुछ अपनी टेस्ट के मुताबिक मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक चम्मच सारे मसाले लिए हैं। कुटी मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी और साबुत धनिया कुटा हुआ और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बीटर से भी इसको फेंट सकती हैं और आधा कप इसमें हम पानी भी ऐड कर देंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब ये अच्छी तरह से बैटर रेडी हो चुका है और भिंडी के अंदर अब हम इस बैटर को ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। भिंडी और अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब दूसरी तरफ उसी घी में जिसमें हमने भिंडी और प्याज फ्राई किए थे 1 चम्मच लहसुन पेस्ट ले लेंगे और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके और 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर कटिंग करके रख लेंगे। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच ज़ीरा लिया है। इसको हल्का सा खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद 1 चम्मच जो लहसुन मैंने पीस के रखा हुआ है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों की खुशबू और जायका इतना टेस्टी और मज़ेदार होता है कि हमारे सालन को 4 चांद लगा देते हैं। इसके बाद हरी मिर्च और टमाटर भी इसमें ऐड कर दूंगी और अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इस दौरान हम इसमें पानी का छंटा लगाते रहेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जल्दी से गल जाए, नरम हो जाए और जले भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने पानी का छंटा लगा दिया है और इसको अब हम मुसलसल भूनते रहेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मसाला जो है वो नरम होना शुरू हो चुका है और अब हम इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और भूनने के बाद अब हम इसमें जो अंडा लगा के हमने भिंडी रखी हुई थी उसको इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट अंडे में हमने भिंडी को डिप रखा है और फुल फ्लेम यहाँ पर कर देंगे और फुल फ्लेम पे अब हम इसको भूनना पकाना शुरू कर देंगे। यकीन करें ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी होती है कि आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप बीफ कीमा में भिंडी को पका रहे हैं और इसका खुशबू, टेस्ट, जायका सब कुछ उसी तरह का ही आपको फ़ील होगा। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी है। अगर आप इतनी स्पाइसी नहीं खाते तो ये आप ऑप्शन स्किप कर सकते हैं और इसको फुल फ्लेम पे मैं पका लूँगी ताकि हमने जो इसमें अंडा ऐड किया है वो दानेदार की शक्ल में आ जाए, यानी कीमे के स्टाइल में हो जाए। अब यहाँ पर मैंने कुछ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। और अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार भिंडी का सालन बनके रेडी हुआ है। यकीन करें एक बार इस रेसिपी को घर में ट्राई करें। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो घर वाले हर रोज़ फरमाइश पर बनवाएंगे इंशाल्लाह।